सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्विनी टॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं एक एपिसोड शूट करता हूं जिसमें मैं उन लोगों की रियल जर्नी को शेयर करता हूं। और आज हम एक ऐसा शूट किया है जिसमें एक पर्सन जो कि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे, बहुत प्रेशर में थे कि आज अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, तो उन्होंने अपनी लाइफ को शेयर किया है, अपनी जर्नी को शेयर किया है। तो सच बताऊं, आज की जो स्टोरी है ना, वो आपसे बहुत रिलेट करने वाली है, क्योंकि वो पर्सन ने अपनी वो रियल जर्नी शेयर की है। सो कहीं ना कहीं आप भी उसको रिलेट करोगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक ऐसे पर्सन की जर्नी को शेयर करने वाले हैं जिनकी लाइफ में ना काफी सारे स्ट्रगल थे, है ना। तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी उनसे ही जानने में बहुत अच्छा लगेगा हमको। तो सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। यस, ओके। सो माय नेम इज आशीष एंड मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश बस्ती जिले से, राइट। एंड एज अ मिडिल क्लास से, ठीक है। तो यही थी मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। चलो, बहुत बढ़िया बात है भाई। इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, बट हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पहले क्या करते थे, जो कि आप जो अभी बिजनेस स्टार्ट किया है उससे पहले आप अपनी लाइफ में क्या करते थे। बिफोर फॉरएवर मैं मतलब पहले तो मैं स्टडी करता था। स्टडी ऐसा मैं 7th क्लास तक स्टडी कर पाया, जस्ट बिकॉज पहला चीज़ तो 2 रीजन थे इसका। पहला रीजन था कि फाइनेंशियल इशू था, इसलिए मैं आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाया। एंड दूसरा कि मेरे स्टडी के टाइम लॉकडाउन लगा। अच्छा, तो पहला रीजन जैसे कि आपने बताया फाइनेंशियल इशू कंडीशन थी आपके घर में, या तो वो क्या था, मतलब किस तरीके से थी। एक्चुअली भैया आपने चीज़ सुना होगा कि एक मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, उनके जो मतलब पैसे होते हैं वो उनके ज़रूरतमंद चीज़ों में ही खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को सही डायरेक्शंस और सही से तरीके से स्टडी नहीं करवा पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू, है ना। तो मैंने वहाँ पर देखा, तो मैं मतलब स्टडी करते करते 7वीं क्लास तक स्टडी कर पाया। एंड 8वीं में जब मैं एडमिशन लिया तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे अंदर आया। क्या आया कि लॉकडाउन लगा। एंड जब लॉकडाउन लगा तो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज लॉकडाउन में कुछ कर नहीं सकते हम, है ना। तो मैंने एक चीज़ देखा कि अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को रोता हुआ, उनको मतलब स्ट्रगल फेस करते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा। तो आई डिसाइड कि मुझे लगा कि हाँ, मैं तो अब मैच्योर हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से डिसीजन लिया और मैं वहाँ से जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट किया। तो मेरे खुद के एक मामा के बेटे थे जिनका नाम था मिस्टर संतलाल, है ना। तो उन्होंने मुझे हैदराबाद के इस वर्क के बारे में बताया कि मेरे पास एक ऐसा वर्क है जहाँ तू वर्क करके 8 घंटे के अंदर 7 से 8 हज़ार रुपये कमा सकता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम 7 से 8 हज़ार का मतलब बात सुना तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ से स्टार्ट किया और मैं हैदराबाद गया एज ए सिटी में वर्क करने के लिए। तो मैं वहाँ पर जॉब किया, कहीं ना कहीं 7 to लगभग 8-9 था, आई मीन 12 से 13 घंटे का जॉब था। तो मैं वहाँ पर अर्निंग किया और मेरे मंथली का इनकम जो था 7 से 8 हज़ार रुपये की इनकम थे। तो ये चीज़ें कंटिन्यू 6 मंथ 1 ईयर चला। तो मैंने चीज़ नोटिस किया कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, मुझे जाना कहीं और है और मैं अभी पढ़ा कहीं और हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं 7-8 हज़ार रुपये कमाता हूँ तो इससे तो पहला मेरा रूम का रेंट ही पूरा खत्म हो जा रहा है, दूसरा खाने के चार्जेस में पूरा चला जा रहा है। मतलब एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई हैव नो शेमिंग, नो सपोर्टिंग, मतलब ऐसा कुछ चीज़ें नहीं था मेरे अंदर कि जो मैं उसको अलग कर पाऊँ अपनी चीज़ से और मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो ये मतलब इस रीजन की वजह से मैंने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया था। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि आपने बताया मैं जॉब करता था, है ना, और जॉब के साथ साथ मेरे को ये लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो भाई मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि मैं जॉब करता था, बट आप बोल रहे थे कि मैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाला, तो वो बिजनेस आपकी लाइफ में सबसे पहले कैसे आया। ओके, देखो पहला चीज़ फॉरएवर मेरी लाइफ में कैसे आया तो मैं बताऊं आपको कि मैं एक टाइम था लंच किया और लंच करके मैं जस्ट रेस्ट कर रहा था। तो मैं रील को स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर रैंडमली ऐसे एक फॉर्म आया जहाँ पर लिखा था कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हो तुम। तो मैंने वहाँ से फॉर्म को फिल किया और वहाँ से मेरे सीनियर का कॉल आया जिनका नाम था मिस पूजा साव मैम, जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड के बारे में समझाया। और मैंने एक चीज़ देखा, तो पहले से जब मैं फॉरवर्ड को समझना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर एक डाउट आया कि अगर ये फ्रॉड निकला तो, स्कैम हो गया तो, मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो इस चीज़ को पहले से मैं अपने आप से मतलब ये चीज़ें पूछा। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ कि अगर आज मैंने स्टार्ट नहीं किया बिल्कुल, तो इसके अलावा मेरे लाइफ में क्या प्लेटफॉर्म है जो मुझे बदल सकता है, जो मुझे वो चीज़ दे सकते हैं जो मैं सोच रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ रियलाइज कर पाया कि आज जो मुझे चाहिए वो अगर कोई दे सकता है तो फॉरएवर ही है। अच्छा। तो नाउ वहाँ से मैंने फॉरएवर को समझना स्टार्ट किया एंड स्टार्ट किया वहाँ से। चलो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था, बट भाई मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा डिसीजन था जो आपका
कि आपको लग रहा था कि हाँ ये बेस्ट है फॉरएवर आपके लिए? ओके, देखो पहला चीज़ कि मैं जॉब प्रोफेशन से बिलोंग करता था, तो थोड़ा सा मैं आपको जॉब के बारे में बताऊं तो जॉब में क्या होता है कि आपको सिर्फ इनकम मिलता है। जॉब में आपको सिर्फ इनकम मिलती है, वहाँ से कोई ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ ना होने का सिर्फ 3 रीज़न है। पहला, नो सपोर्ट, मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग, नो पैसिव इनकम। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर मैं जॉब लाइफ टाइम करता हूँ तो यहाँ से मुझे शायद हो सकता है कि आने वाले 4 साल 5 साल में अच्छी खासी अर्निंग हो जाए, लेकिन मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वहां से देखा फॉरएवर, मैंने फॉरएवर में देखा कि यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, एक प्रॉपर लाइक फील्ड मिल रहा है, एक प्रॉपर बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला एंड राइट मेंटोर्स मिले जो मुझे गाइड कर रहे हैं। और जहां पर मुझे वो चीज मिला जो मुझे चाहिए था, जैसे कि पैसिव इनकम चाहिए था, पैसिव इनकम मुझे मिला, अच्छी टीम चाहिए था, अच्छी टीम मिला, अच्छे लोगों की संगत चाहिए था, अच्छे लोगों की संगत मुझे मिला। तो नाउ वहां से मैंने स्टार्ट किया और वहां से लाइफ को मैंने धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट किया। चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब इनको सपोर्ट मिला और पैसिव इनकम मतलब जो चाहते थे उनको वो धीरे धीरे इसमें मिल रहा था। बट एक सबसे मेन चीज़, एक कॉमन क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, जब ये आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे तो आपके अंदर डर था या नहीं? भाई देखो, डर तो बहुत सारे थे। पहला डर तो ये था कि कहीं लोग मेरे पैसे लेके भाग जाएं, तो कहीं फॉरएवर कंपनी भाग गई, तो कहीं मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो ये डाउट था। तो पहला चीज़ मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी थी काम को करने के लिए। क्यों था? बिकॉज सपने बड़े थे। तो मैंने अपलाइन को कॉल किया और मैंने उनसे चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट किया कि मैम आप मुझे पहले ही कंफर्म बता दो कि कंपनी तो नहीं भागेगी ना। पहला डाउट जो था। एंड दूसरा डाउट था कि मैम आप पक्का श्योर है ना, आप मुझे सपोर्ट करोगे? एंड तीसरा चीज़ कि मैम मैं पैसे लगा दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आप मेरा पैसा रिकवर करा दोगे? ओके। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोला, आशीष आप मुझे देख रहे हो, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, ग्रो कर रही हूँ लाइफ में। तो सिंपल सी बात है, जैसे आज तुम्हारे अंदर ये चीजें सवाल है, डाउट तुम्हारे अंदर है, एक टाइम मेरे अंदर भी था, बट वहां पर मैंने अपना डिसीजन खुद से लिया। बिकॉज सपने कौन देखता है? तुम देखते हो। पूरा किसको करना है? तुमको करना है। तो लोगों की बात सुन के, लोगों की बातों में आना, इट्स योर बेवकूफ़ी, तुम्हारी पूरी बेवकूफ़ी होती है। और रही बात जो तुम्हारे डाउट है, तो आप खुद देख लो कंपनी कितने साल से वर्क कर रही है, आपने गूगल पर सर्च किया होगा। एंड दूसरी चीज, आपने लोगों को देखा यहाँ पर अचीवर्स क्लब के अंदर, फॉरएवर के अंदर, आफ्टर 2 CC अपने करियर को बदलते हुए देखा। तो क्या लगता है, अगर ऐसे लोग कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते हो? तो मुझे लगा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो वहां से उन्होंने बोला कि यस तू स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिला, बिल्कुल ग्रोथ मिली, इसकी वजह से आपने स्टार्ट किया। बट एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो फैमिली, फ्रेंड या रिलेटिव लोगों को बताते हैं ना काफ़ी सारे पर्सन, तो आपने किसी को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? पहला चीज़, हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो जब मैं इस वर्क को समझा तो मैं सोचा कि कुछ दोस्तों को शेयर करता हूँ। तो मैंने गलती किया लाइफ के अंदर, पहला गलती तो मेरा यही था कि मैं इस वर्क को पूरा समझा ही नहीं था। अच्छा। और मैंने दोस्तों को समझाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? कि कहीं मैं गलत संगत में ना पड़ जाऊं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई ये सब बेवकूफ़ी वाला काम होता है, ये लोग तुम्हारा माइंड वॉश करेंगे, तुमको पागल बनाएंगे और तुम्हारा पैसा लेंगे और छोड़ देंगे तुमको। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन लगा कि हो सकता है भाई पर्सन सही बोल रहा है, लेकिन मैंने वहां से एक चीज़ सोचा कि आज अगर मैं इसकी बात मान लेता हूँ, आज मैं फॉरवर्ड की स्टार्ट नहीं करूँगा, तो शायद आने वाले टाइम में मैं इसके जैसे बन जाऊँगा जो आज ये कर रहा है। तो मैंने अपनी जनरेशन को देखा कि आज के टाइम में मेरी जनरेशन कितनी ग्रो कर पाया। तो मैंने देखा कि उनके लाइफ में ना कोई प्लेटफॉर्म था अच्छा, ना कोई सपोर्टिंग था, और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी उनके अंदर आया। और आया होगा शायद उन्होंने ग्रैब नहीं किया, क्योंकि उनकी माइंड था फ्रॉड हो जाए। तो मैंने सोचा कि एक बार करके देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहां से देखना स्टार्ट किया और फिर नाउ फॉरवर्ड को स्टार्ट किया। फिर वहां से जो भी मेरे डाउट थे ना, मैंने अपलाइन से चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता चला कि अगर इस वर्क में और मुझे जहां पहुंचना है, अगर वहां तक कोई पहुंचा सकता है, इस लेवल पर कोई हेल्प कर सकता है, तो मेरा अपलाइन है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट दिया एंड ग्रुप का एक्सेस दिया एंड अच्छे लोगों की संगत दिया, एक सराउंडिंग दिया और एक गुड सपोर्टिंग दिया। तो वहां से मुझे मिला और आज मैं ग्रो कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब एक फ्रेंड को बताया था तो उन्होंने आपको निगेटिव किया था, बट फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली को ठीक है, देखो फैमिली का रिएक्शन तो आपको तो पता ही है फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। अगर आप एज 17-18 की एज आपकी है, ठीक है, और आप फैमिली को बता रहे हो पापा मैं आने वाले 6 महीने में 1 लाख कमाने वाला हूँ तो पहले चीज मेरे पापा ने क्या किया कि जब मैं उनको ये चीजें बताया तो उन्होंने यो हाथे किया और ऐसे बाहे को मोड़ा
अच्छा। बोले तू इधर आ बेटा। मैंने कहा हो सकता शाबाशी देने के लिए गए होंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं आया तो उन्होंने थोड़ा और पास आ, तो उनको थोड़ा और पास गया, उन्होंने एक लगाया कान के नीचे और उन्होंने बोला एक बात बता मुझे, आज तेरी एज कितनी है? मैंने कहा 18। मेरी एज कितनी है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले मेरी एज 45 साल की है। अभी तक 45 साल की एज में मैंने कभी अपने 20,000 से ज्यादा कमाया ही नहीं है। तू कैसे 1 लाख कमा सकता है? मैंने कहा बात तो सही है, पापा ने जो बात बोला बिल्कुल सही है। बिल्कुल बात है। लेकिन मैंने पापा को एक चीज बोला, पापा क्या आपके आपके जमाने में स्मार्टफोन थे? आपके जमाने में इंटरनेट थे? बोले नहीं। क्या आपको पहले से पता था कि ऑनलाइन चीजें होती थी? बोले नहीं। लेकिन आज आपको पता है? बोले हाँ। तो मैंने उनको बताया और कहीं ना कहीं मैंने ट्राई किया उनको बिलीव दिलवाने का। बट कहते हैं ना आज के टाइम में लोग सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर एग्री नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फरवरी को छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी फरवरी को लेकर वो मैंने कभी छोड़ा नहीं। मैंने पापा से उस टाइम झूठ तो बोला कि मैं फरवरी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बिना मम्मी पापा के मतलब एग्री होने के अगेन होने के बाद भी मैंने फरवरी को स्टार्ट किया और करता गया। और वन टाइम ऐसा भी आया कि मैंने अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया। तो उन्होंने एक टाइम जो चाटे खींच के लगाया था वही सेम बुलाया और शाबाशी दिया कि हाँ चल तूने लाइफ में कुछ तो किया है अच्छा। मतलब पहले आपने बिना बताए फॉरएवर को स्टार्ट कर लिया, फैमिली को बताया भी नहीं है। बिल्कुल। अभी पता है या नहीं पता आप उनको? अभी फैमिली को पता है और दोस्तों को पता है। और एक चीज मैं सोचता हूँ कि जो एक टाइम था, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरी फैमिली थे, जो मुझे इस वर्क के खिलाफ बातें बोलते थे, आज वही इस वर्क को पॉजिटिव वे से देखते हैं। और जो एक टाइम जो लोग थे जो मुझे एज अ फ्रेंड की तरह जानते थे, आज अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। कि इसी सर्कल जोन में से एक पर्सन ऐसा है जिसका नाम आशीष है, जो आज के टाइम बहुत अच्छा लेवल पर ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आज के टाइम में और लोग भी मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और लाइफ में बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो। चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बट आपका एक और क्वेश्चन है ये कि आपको इस बिजनेस में आए कितना टाइम हो गया और आप किस लेवल पे हो और आज कितनी इनकम को कर रहे हो? जेन्युइन बताना। ओके डन। देखो अगर मैं आपको बताऊं इस बिजनेस में मुझे आए तो 1 साल हो गया एंड अभी जो मेरा करंटली लेवल है जो है सुपरवाइजर लेवल, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके पहले थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बीच में आया था, बिकॉज आपको तो पता है प्रॉब्लम आती रहती है। बिल्कुल। बिकॉज प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ। यस। तो थोड़ा सा मैं बीच में इनएक्टिव हो गया काम को लेकर, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया बिकॉज फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया था। बट मैंने सोचा कि अगर मैं आज फरवरी को कंटिन्यू नहीं करूँगा तो फिर उसी जगह पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं वापस आया था, जॉब पे। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया एंड मेरा 2 महीने के बाद सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ। एंड राइट नो अभी तो करंटली इनकम नहीं बता पाऊंगा, बट इतना बता सकता हूँ कि आज जो एक पर्सन जिसका ड्रीम होता है 45+ अबव अर्निंग करने का, तो मेरा 40+ अर्निंग होती है पर मंथ, जो मेरी एक्टिव इनकम है। अब पैसिव इनकम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। पैसिव इनकम क्या होती है शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊँ। पैसिव इनकम वो होती है जब हमारे से टीम काम करती है तो उससे जो हमें पैसे आते हैं उसको मतलब पैसिव इनकम, ये होती है पैसिव इनकम। तो अगर पैसिव और एक्टिव इनकम में मतलब मिला के आपको बोलूँ तो अप्रॉक्स 50 to 60 हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आज बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहे हो आप। जैसे कि आपने बताया था कि 7,000 की जॉब से मैं क्या कर लूँगा, बट आज आप 60,000 की कर रहे हो। 7,000 से 60,000 की सफ़र के, और ये सफ़र मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ आज आप जैसे कि फॉरएवर कर रहे हो, ओके, तो फॉरएवर को किस नज़र से देखते हो आप? जॉब, बिजनेस या लाइफ अपॉर्चुनिटी? देखो फॉरएवर को अगर मैं बिजनेस के नज़रिए से देखूँ तो ये भी सही है, लेकिन मैं देखता हूँ इसको लाइफ अपॉर्चुनिटी के नज़र से। बिकॉज मुझे यहाँ पर करियर बनाना है, ना कि पैसा कमाना है। ठीक, सिंपल सी यही चीज़ कि हाँ मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिखा जो चीज़ मुझे चाहिए, और मुझे वो चीज़ यहाँ पर करना है जो मुझे चाहिए था। तो मुझे इसको देखना पड़ेगा लाइफ अपॉर्चुनिटी की वजह से, और मैं इसको देखता भी हूँ और डेली मैं इसको देखकर इसको रियलाइज करके इसमें काम करता हूँ और लाइफ में वो चीज़ें हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात है, दैट्स ग्रेट। जैसे कि आपने बताया था कि लाइफ अपॉर्चुनिटी है, बट एक और चीज़ है कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे पर्सन होते हैं ना जो इस बिजनेस को तो समझते हैं बट आगे स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर बहुत डर होता है। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखो अगर आपके अंदर डर है ना, तो सबसे बड़ा एक चीज़ मैंने देखा था, गीता में एक लाइन बोला गया था कि रणभूमि में उतरने से पहले आपको मन भूमि में जीतना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने सोचा अगर आज गीता इतने सालों से लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा। तो मैंने कहा चलो पहले इसमें उतरने से पहले अपने आप से लड़ना स्टार्ट करते हैं, उस डर को बाहर निकालते हैं जो डर मुझे रोक रहा है स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने अपने को समझाया कि आशीष ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, बस तू स्टार्ट कर, अगला कदम उठा तो सही, अगला कदम जो तेरा उठाएगा उसके जो अगला कदम होगा वो तेरे को खुद मिल जाएगा।
तो मैंने उस डर को निकाला। भले ही मेरे दिमाग में आया कि पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, शायद बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए मेरे साथ, बट कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को निकाला अपने अंदर से और निकाला तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा। अगर मैं नहीं निकाला होता तो आज मैं कहाँ होता मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या होगा, राइट। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो चीज़ कर रहे हैं ना वो फ्यूचर में हमें जरूर ग्रोथ देगी, राइट। बिल्कुल। तो थैंक यू भाई, आपने जो अपनी एक रियल स्टोरी शेयर की, थैंक यू सो मच। ओके, और इसके साथ मैं लोगों को ना एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखो सिंपल सी बात ना, अगर आप सपने देखते हो ना और अगर आप सपने देखने के बाद उस सपने को पूरा नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ा पाप है आपके अंदर, आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर तुम सपने देख सकते हो तो बिलीव रखो तुम सपने को पूरा भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें देखिए राइट डिसीजन और एक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप लेने के लिए तैयार हो तो यस, आप लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। मैं नहीं बोलता कि आप मेरी तरह ग्रो करो, मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह ग्रो करो, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा ग्रो करो, जो आज मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ। राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। मतलब बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने कि आप तो ग्रोथ करो ही करो, बट हमारे साथ ना काफी सारे पर्सन वो भी ग्रोथ करें। बिल्कुल, थैंक यू भाई। मैं चाहता हूं कि आज जैसे मैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्मेट कर पाया, मैं ट्राई करता हूं कि हर एक उस पर्सन को मैं यहां तक लाऊं जहां तक मैं हूं, और आज अच्छी खासी अर्निंग के साथ साथ मैं फैमिली को प्राउड फील करा रहा हूं। और मैं एक चीज देखता हूं कि आज हमारी एज के और आपकी एज के लोग क्या करते हैं। बिल्कुल, क्या करते हैं, कोई तो नशे की लत में पूरा होते हैं, जैसे कि अभी हुआ है 1 जनवरी को, बिल्कुल टाइम लोग में बिल्कुल गुड़गांव ऐसे बिल्कुल, काफी या सिटी राइट, में या बहुत हालत खराब है। बहुत हालत खराब, राइट। और एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप एक गर्ल्स हो, ठीक है, अगर आप एक गर्ल्स हो और आप भी चाहते हो इस फॉरवर्ड के जर्नी के अंदर आप खुद कुछ कर पाओ, तो एक चीज मैं बोलूंगा, देखो आज के समाज में ना लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है, आपको पता है इस चीज, राइट। तो दूसरा चीज मैं आपको बोलूंगा कि आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप घर बैठे एज अ सेफ जोन में फैमिली के साथ वर्क करके ग्रो करो। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे जो भी कर लो, फॉरवर्ड से बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज इट्स माई एक्सपीरियंस राइट नाउ, ठीक है। तो आप जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आप जो भी हो, मैटर नहीं करता है कि आप मेल हो कि फीमेल हो, आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो और लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हो, बिकॉज फॉरएवर इज द बेस्ट। चलो थैंक यू भाई, जो आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को शेयर किया, थैंक यू सो मच।